नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा एसएससी द्वारा आयोजित हरियाणा सीईटी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के बारे में, और उसमें भी जो सामान्य ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में, और जो सामान्य ज्ञान में जो संविधान से संबंधित प्रश्न आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखें, सामान्य ज्ञान प्रश्न 1, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? ऑप्शन ए, निर्वाचित सांसद व विधायक। ऑप्शन बी, सांसद विधानमंडलों के सदस्य। ऑप्शन सी, भारत के नागरिक। और ऑप्शन डी यानी सांसद। यानी कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं, संसद में दो तरह के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। संसद में दो तरह के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित और मनोनीत। संसद के निर्वाचित एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कहने का अर्थ है कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। अब मनोनीत क्यों नहीं लेते? क्योंकि इनको मनोनीत करता कौन है? राष्ट्रपति। और उसी के द्वारा मनोनीत सदस्य उसी के चुनाव में भाग लें तो एक विवाद का विषय बनता है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सांसद व निर्वाचित विधायक ही भाग लेते हैं। तो इससे संबंधित अपना ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन ए हो गया। यानी निर्वाचित सांसद व निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। क्वेश्चन 2, संसद नागरिकों के मूल अधिकारों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में किया गया था? तो देखें, ऑप्शन ए है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन बी है गोलकनाथवाद। ऑप्शन सी है मिनर्वा मिल्सवाद। और ऑप्शन डी है ए व सी दोनों। तो देखें, इसमें अपना आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसी प्रकार एक ऑप्शन है गोलकनाथवाद। तो देखें, इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इसी प्रकार एक ऑप्शन है मिनर्वा मिल्सवाद। इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन 3, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? यानी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाने के बाद संसद द्वारा उसका अनुमोदन कितने दिन में हो जाना चाहिए? तो देखें, ऑप्शन ए है 1 माह के भीतर। ऑप्शन बी है 2 माह के भीतर। ऑप्शन सी है 4 माह के भीतर। ऑप्शन डी है 6 माह के भीतर। तो देखें, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से में है जी? अनुच्छेद 352 में। यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं शस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और यदि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी तो संसद उसे 1 माह के अंदर उसका क्या करना चाहिए? अनुमोदन करना चाहिए। तो देखें, इससे संबंधित अपना आंसर कौन सा हो गया? 1 माह के भीतर। यानी राष्ट्रपति ने यदि आपातकाल की घोषणा कर दी तो संसद उसे 1 माह के अंदर क्या दे देनी चाहिए? मंजूरी दे देनी चाहिए। क्वेश्चन 4, एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। सी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक अधिशासी मंडल।
और डी है विधि मंत्री। तो अपना आंसर क्या आएगा जी? राष्ट्रपति। यानी एक उच्च न्यायालय से दूसरे में न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन उत्तरदायी है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन 5, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो देखें, ऑप्शन ए है एएस राधाकृष्णन, बी है वीवी गिरी, सी है बीडी जत्ती और डी है एस हिदायतुल्ला। तो 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन रहे जी? एस राधाकृष्णन। और एक और मैं बता दूं, इसी प्रकार एक हामिद अंसारी भारत के वो उपराष्ट्रपति हैं जो भी 2 बार भारत के क्या रहे हैं? उपराष्ट्रपति रहे हैं। क्वेश्चन 6, यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हों तो राष्ट्रपति पद कौन संभालेगा? यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली होने की स्थिति में राष्ट्रपति पद को कौन संभालेगा? तो देखें, ऑप्शन ए है स्पीकर, बी है प्रधानमंत्री, सी है मुख्य न्यायाधीश और डी है वरिष्ठतम राज्यपाल। तो अपना आंसर क्या आएगा जी? ऑप्शन सी आएगा। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद खाली होने पर मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभालता है। क्वेश्चन 7, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है लोकसभा का स्पीकर और डी है राज्यों के मुख्यमंत्री। तो भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। क्वेश्चन 8, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखें, ऑप्शन ए है संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन बी है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, ऑप्शन सी है कम से कम आयु 35 वर्ष हो और ऑप्शन डी है कम से कम आयु 30 वर्ष हो। तो कौन सा कथन गलत है जी? कथन ऑप्शन डी गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें दे रखा है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी दे रखी है? 30 वर्ष, जबकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसलिए अपना आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। इसी प्रकार ऑप्शन ए है संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। इसी प्रकार है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, ये बात भी सही है। कम से कम आयु कितनी हो? 35 वर्ष हो। क्वेश्चन 9, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसको होता है? तो देखें, ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है उच्चतम न्यायालय। तो ये क्या आएगा जी? ऑप्शन सी आएगा। यानी उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाने का अधिकार किसको है जी? संसद को है। क्वेश्चन 10, राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या है। यानी राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 245, बी है 233, सी है 238 और डी है 250। तो वर्तमान संख्या क्या है जी? 245 है। क्वेश्चन 11, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की वर्तमान संख्या क्या है? तो देखें, ऑप्शन ए है 545, बी है 543, सी है 552 और डी है 530। तो देखें, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की वर्तमान में संख्या क्या है जी? 543 है। इसी प्रकार है क्वेश्चन 12, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? तो शून्यकाल ऑप्शन ए है 2 घंटा, ऑप्शन बी है 1 घंटा, ऑप्शन सी है आधा घंटा
ऑप्शन डी है कोई नहीं। यानी शून्यकाल कितने समय का होता है? तो शून्यकाल 1 घंटे का होता है। और शून्यकाल क्या होता है? प्रश्न काल के बाद का समय क्या होता है? शून्यकाल होता है, और जिसकी अवधि कितनी होती है? 1 घंटे की होती है। क्वेश्चन 13 राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के क्या कारण है? यानी राज्यसभा एक स्थायी सदन क्यों है? तो ऑप्शन ए 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन बी 1 अर्ध सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन सी सदस्यों का 5वां भाग प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होता है। ऑप्शन डी सदस्यों का 6ठा भाग प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होता है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के क्या कारण है? तो देखें, संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद में हट जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि राज्यसभा में सदस्य संख्या हमेशा बनी रहती है, इसलिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो इससे संबंधित अपना आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए हो गया। यानी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन 14 लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यानी लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो देखें, ऑप्शन ए है 21 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए जी? 25 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार अपना ऑप्शन है ए यानी 21 वर्ष। तो देखें, स्थानीय स्वशासन के चुनावों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। इसी प्रकार ऑप्शन सी है 30 वर्ष। यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। इसी प्रकार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन 15 राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6.5 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद में हट जाते हैं। तो ये अपन ने जीके से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस किया। ये देखें, श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर हरियाणा सीईटी ग्रुप डी 2023 एग्जाम की ऑफलाइन कोचिंग के नए बैच आरंभ हो गए हैं। तो अधिक जानकारी के लिए 9812015967 इन पे संपर्क कर सकते हैं। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।